2005 में एक फिल्म आई थी। नाम था आशिक बनाया आपने। इस फिल्म की स्टोरी और परफॉर्मेंस का तो पता नहीं, लेकिन इसके गानों ने तहलका मचा दिया था। गली मोहल्ले, चौक चौराहों, पार्टी महफिलों और शादी बारात हर जगह इस फिल्म के गाने सुनाई पड़ते थे। बंद नाक और हाई पिच में गाने वाले इसके सिंगर को तो हर कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके गाने हर कोई गुनगुना रहा था। ऐसा लगता मानो ये गाना हर किसी पर नशे की तरह सवार हो चुका है। लोगों पर ये असर पैदा करने वाले सिंगर और संगीतकार थे हिमेश रेशमिया, जिन्होंने न सिर्फ आशिक बनाया आपने फिल्म का संगीत दिया था, बल्कि इसके 5 गानों में अपनी आवाज देकर लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। इस फिल्म के गानों को सोनू निगम, श्रेया घोषाल, के और अभिजीत सावंत जैसे दिग्गज गायकों ने गाया था, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद आए हिमेश के गाए 2 गाने, एक फिल्म का टाइटल सॉन्ग और दूसरा आपकी कशिश। फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए हिमेश को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके अलावा भी इस फिल्म के गीत संगीत के लिए हिमेश को कई प्रतिष्ठित अवार्ड्स से सम्मानित किया गया था। इसी फिल्म के बाद हिमेश के करियर का ग्राफ इतना तेजी से ऊपर चढ़ा कि वो फिल्म इंडस्ट्री के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर बन गए। अगले ही साल यानी 2006 में हिमेश ने आपका सुरूर नाम से एक एल्बम निकाला। इसके सारे ही गाने इस कदर पॉपुलर हुए कि हिमेश रेशमिया के नाम से बच्चा बच्चा वाकिफ हो गया। इसी एल्बम में दीपिका पादुकोण बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नजर आई थी। इस एल्बम की लोकप्रियता इस कदर रही कि ये दुनिया का दूसरा मोस्ट सेलिंग एल्बम बन गया। इस एल्बम की करीब 6 करोड़ कॉपी लोगों ने खरीदी थी। अपनी ट्रेडमार्क टोपी और ऊंचे सुरों में हल्की नाक में गाए जाने वाले गानों ने हिमेश रेशमिया को मोस्ट पॉपुलर सिंगिंग स्टार बना दिया। इसी के बाद हिमेश महंगी फीस लेकर तमाम फिल्मों में संगीत देने लगे और इनमें गाने भी गाते थे। उनकी लोकप्रियता अब 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। हिमेश रेशमिया को फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक दिलाने वाले सलमान भाईजान के ये पसंदीदा संगीतकार और गायक बन गए। 2000 के दशक के शुरुआती 6 सालों में सलमान की फिल्मों के संगीतकार और सिंगर हिमेश ही होते थे। फिर एक समय ऐसा आया कि बेशुमार लोकप्रियता और कामयाबी ने हिमेश रेशमिया का दिमाग खराब कर दिया। वो ऐसे ऐसे बयान देने लगे कि लोग उसे सुनकर हंसते थे। कभी वो खुद को सदी का सबसे बड़ा सिंगिंग स्टार बताते, तो कभी सोनू निगम जैसे सिंगर की बेइज्जती कर डालते। इतना ही नहीं, सलमान को अपना गॉडफादर बताने वाले हिमेश ने भाईजान को भी टेंट्रम दिखाने शुरू कर दिए। उनका दिल एक्टर बनने के लिए मचलने लगा। पत्नी की दोस्त से ही इन्होंने इश्क लड़ाया और 22 साल पुरानी शादी खत्म करके अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। ये तेरा मेरा मिलना, यूं दिलों का खिलना। हिमेश को एक्टर बनने का भूत इस कदर सवार हुआ कि उन्होंने न सिर्फ अपनी काया पलट करते हुए सिर पर बाल उगवा लिए, बल्कि 20 किलो वजन भी कम कर लिया। इस तरह एक्टर बनकर उन्होंने एक के बाद एक 17 फिल्में कर डाली और सब एक से बढ़कर एक फ्लॉप। इस तरह उन्होंने अपने और प्रोड्यूसर्स के करोड़ों रुपए नुकसान करवा दिए, लेकिन एक्टिंग को लेकर उनका चस्का कम नहीं हुआ। हिमेश की खास बात है कि ये एक प्लेबैक सिंगर होने के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, निर्माता और एक्टर भी हैं।
इसी वजह से फैंस इनको इंडस्ट्री का कंप्लीट पैकेज कहते हैं। हिमेश रेशमिया के संगीतकार बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। टीवी सीरियल्स बनाने वाला एक प्रोड्यूसर कैसे इंडस्ट्री का टॉप संगीतकार और सिंगर बन गया, जानेंगे इस पेशकश में आगे। साथ ही बताऊंगी कि हिमेश की ट्रेडमार्क टोपी उनके लिए कब और कैसे लकी चार्म बन गई और उन्होंने 2000 टोपियां खरीद डाली और बाद में इन्हें किसी को सौंप दिया। कहो न कहो, ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम ओ सनम। इसके अलावा जानेंगे वो वजह जिसके चलते हिमेश का अपने गॉडफादर सलमान खान से पंगा हुआ। इसके बाद कैसे सलमान ने एक टीवी शो में सरेआम हिमेश को बेइज्जत किया। हिमेश रेशमिया को आशा भोसले से क्यों मांगनी पड़ी थी माफी? अपनी 22 साल पुरानी शादी को हिमेश ने क्यों खत्म कर दी? इस सिंगर के तमाम विवादित बयानों और बड़बोलेपन के किस्सों समेत कई और दिलचस्प बातें जानेंगे इस पेशकश में आगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले जानते हैं उनके बचपन और शुरुआती दिनों के बारे में। दीदारे को तरसे अखियां। हिमेश रेशमिया का जन्म 23 जुलाई 1973 को गुजरात के डूंगर राजुला में हुआ था। उनके पिता विपिन रेशमिया मशहूर संगीत निर्देशक थे। इनकी माता का नाम मधु रेशमिया है। हिमेश जब 13 साल के थे तब इन्होंने अपने बड़े भाई को खो दिया था। मौत के वक्त इनके भाई की उम्र 22 साल थी। हिमेश की शुरुआती पढ़ाई हिलग्रेंज हाई स्कूल मुंबई से हुई। भाई की मौत के बाद इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। दरअसल पिता इनके बड़े भाई को संगीतकार बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद पिता का सपना पूरा करने के लिए हिमेश ने संगीत में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। हिमेश ने अपने करियर की शुरुआत महज 16 साल की उम्र में दूरदर्शन अहमदाबाद से कर दी थी। यहाँ कुछ साल काम करने के बाद ये जी टीवी में बतौर प्रोग्राम प्रोड्यूसर काम करने लगे, जहाँ उन्होंने कई सालों तक काम किया और अंदाज, आहा, अमन, आशिकी, अमर प्रेम और जान जैसे टीवी सीरीज को प्रोड्यूस किया। इन सीरियल्स में से कुछ के टाइटल ट्रैक भी रेशमिया ने बनाए थे। इनके पिता 1990 के दशक में सलमान खान को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन कई वजहों से फिल्म नहीं बन सकी। इसी दौरान हिमेश की मुलाकात सलमान खान से हुई थी और इन्होंने भाईजान को अपने कुछ म्यूजिक कंपोजिशन सुनाए थे। इससे प्रभावित होकर सलमान ने अपनी आने वाली फिल्मों में मौका देने का वादा कर लिया। 1998 में रेशमिया ने सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के साथ संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की। यूं तो इस फिल्म के संगीतकार जतिन ललित और साजिद वाजिद भी थे, लेकिन इसके 2 गाने हिमेश ने लिखे भी और इसका म्यूजिक भी कंपोज किया। इस फिल्म के जो 3 गाने सबसे ज्यादा पसंद किए गए, उनमें 2 हिमेश रेशमिया के थे। पहला गाना ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की और दूसरा तुम पर हम हैं अटके यारा। इस फिल्म में हिमेश का संगीत लोगों को खूब पसंद आया और उन्हें बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। अरे तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके। ये दोनों ही गाने तब सुपरहिट रहे थे और हर जगह ये सुनने को मिल जाते थे। पहली ही फिल्म में कामयाब म्यूजिक और भाईजान के साथ ने हिमेश के करियर में पंख लगा दिए। 1998 में भी सलमान खान की फिल्म बंधन में हिमेश को 3 गानों में म्यूजिक देने का जिम्मा दिया गया था। इन तीनों ही गानों को उन्होंने बेहद खूबसूरती से तैयार किया। फिसल गया, छोरा फिसल गया। सलमान खान की फिल्मों में अपनी प्रतिभा साबित करने वाले हिमेश के लिए भाईजान ने भी अपनी दरियादिली दिखाई और उन्हें अपनी अगली फिल्म हेलो ब्रदर में भी 2 गानों का संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। ये दोनों ही गाने जबरदस्त हिट रहे और हिमेश रेशमिया के करियर की गाड़ी दौड़ने लगी। तेरी चुनरिया दिल ले गई, चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर।
साल 2000 में आई सलमान खान प्रोडक्शन की एक और फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे। पहली वो फिल्म थी जिसके सारे गाने हिमेश रेशमिया ने तैयार किए, यानी स्वतंत्र संगीतकार के रूप में ये उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म का संगीत तैयार करने में रेशमिया ने दिन रात एक कर दिया था। वो किसी भी कीमत पर सलमान खान को इम्प्रेस करना चाहते थे और इसमें वो कामयाब भी रहे। इस फिल्म के 8 गानों में से ज्यादातर गाने हिट रहे। कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी। इस फिल्म के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए नॉमिनेट किया था। साल 2000 में ही हिमेश की 2 और फिल्में रिलीज हुईं, एक संजय दत्त अभिनीत कुरुक्षेत्र और दूसरी सलमान खान की कहीं प्यार ना हो जाए। इसके बाद साल 2001 और 2002 में हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में जोड़ी नंबर 1 क्या दिल ने कहा, चलो इश्क लड़ाएं, ये है जलवा और हमराज जैसी फिल्में आईं, जिनके तमाम गाने हिट रहे। फिल्म हमराज के संगीत के लिए हिमेश को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। साल 2003 में आई सलमान खान की फिल्म तेरे नाम के गीत संगीत के लिए हिमेश रेशमिया को उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली थी। उन्होंने इस फिल्म के कई गाने लिखे भी थे और कंपोज भी किए थे। फिल्म के 13 गानों में 10 का म्यूजिक हिमेश ने तैयार किया था, जबकि बाकी 3 गाने साजिद वाजिद ने तैयार किए थे। इस फिल्म की कामयाबी में इसके गानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। हिमेश के संगीत निर्देशन में बने ज्यादातर गाने हिट रहे और कई सालों तक ये गाने लोगों के पसंदीदा बने रहे। इस फिल्म के लिए हिमेश को कई पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जी सिने अवार्ड और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का स्क्रीन अवार्ड शामिल हैं। जबकि इस फिल्म के लिए हिमेश को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला। तेरे नाम हमने किया है। तेरे नाम फिल्म के संगीत की जबरदस्त कामयाबी ने हिमेश रेशमिया को इंडस्ट्री के टॉप कंपोजर्स की लिस्ट में शुमार कर दिया। उनके पास तमाम फिल्मों में काम करने के ऑफर आए। यही वजह रही कि साल 2004 में हिमेश के संगीत निर्देशन वाली 11 फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें इश्क है तुमसे, बर्दाश्त, रण, जूली, शुक्रिया, आबरा का डाबरा, दिल मांगे मोर और एतबार जैसी फिल्में शामिल थीं। ये दिल तुम पे आ गया रे बेबी, ये दिल तुम पे आ गया। इसी तरह 2005 में भी हिमेश ने 10 फिल्मों का संगीत तैयार किया, जिसमें आशिक बनाया आपने और मैंने प्यार क्यों किया जैसी फिल्में शामिल थीं। इसमें आशिक बनाया की जबरदस्त कामयाबी का जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। यही वो फिल्म थी जिसके लिए पहली बार हिमेश को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। दिल से मिला ले दिल, just chill, chill, just chill। प्लेबैक सिंगर के तौर पर हिमेश रेशमिया का करियर साल 2003 की फिल्म जमीन से शुरू हुआ था। इसके पहले वो सिर्फ फिल्मों में म्यूजिक देते थे और कई बार गीत भी लिखते थे। पहली बार हिमेश ने जमीन फिल्म में ही 3 गाने गाए थे। इस फिल्म में उनके गाए गाने कुछ ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हुए, लेकिन फिल्म आशिक बनाया आपने में उनके गाए गानों ने धूम मचा दी थी और इसी के बाद वो टॉप म्यूजिक डायरेक्टर के साथ ही लीड सिंगर के तौर पर भी देखे जाने लगे थे। साल 2005 के साथ ही 2006 हिमेश रेशमिया के करियर का सबसे महत्वपूर्ण साल रहा। यही वो साल था जब उनका जादू पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल गया और ये असर पैदा करने वाला उनका एक एल्बम था। 12 गानों वाले आपका सुरूर नाम से आए इस एल्बम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। हर जगह सिर्फ और सिर्फ हिमेश के गाने ही बज रहे थे। इसी एल्बम के एक वीडियो में दीपिका पादुकोण पहली बार मॉडल के तौर पर नजर आईं और इसके बाद फराह खान और शाहरुख खान ने इन्हें अपनी फिल्म ओम शांति ओम में लॉन्च किया। इस एल्बम में हिमेश के गाए गानों की लोकप्रियता का आलम था कि ये 1 साल तक हर म्यूजिक चार्ट में टॉप पर रहा।
साथ ही ये इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले म्यूजिक एल्बम्स में से एक था, जबकि पूरी दुनिया में ये दूसरे नंबर का बेस्ट सेलिंग एल्बम था। इसने रेशमिया के स्टारडम को रातों रात आसमान पर पहुंचा दिया और उनकी लोकप्रियता इस दौर में किसी सुपरस्टार जैसी थी। साल 2004 तक, जहां हिमेश रेशमिया सलमान खान की ज्यादातर फिल्मों में म्यूजिक देने के लिए जाने जाते थे, वहीं 2005 से हिमेश रेशमिया के गीत संगीत ने एक और एक्टर की जिंदगी बदल दी। ये एक्टर थे इमरान हाशमी। फिल्म आशिक बनाया आपने से शुरू हुआ, सफर कई फिल्मों तक साथ चला। इमरान हाशमी के साथ हिमेश की जोड़ी बेहद कामयाब रही। झलक दिखला जा, आशिक बनाया आपने, आपकी कशिश समेत कई ऐसे हिट थे जिनमें हिमेश रेशमिया ने इमरान हाशमी को अपनी आवाज दी थी। इसके बाद हिमेश बॉलीवुड में एक के बाद एक शानदार संगीत देते चले गए। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती 10 साल में कई बेहतरीन फिल्मों में जबरदस्त संगीत से समा बांधा। 2006 के बाद तो हिमेश रेशमिया बॉलीवुड के किसी सुपरस्टार की तरह थे। लेकिन कामयाबी के इसी पीक पर वो एक के बाद एक कई ऐसी गलतियां करते चलते गए जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं। लोगों ने कंपोजर और सिंगर के तौर पर हिमेश को खूब पसंद किया, लेकिन आपका सुरूर की कामयाबी के बाद उन पर एक्टिंग का भूत सवार हो गया। अब वो म्यूजिक करियर पर कम और एक्टर बनने पर ज्यादा ध्यान देने लगे। जिम में घंटों वर्कआउट, अपने बॉडी मेंटेनेंस और लुक्स को लेकर वो ज्यादा बिजी हो गए। हेयर ट्रांसप्लांट और 20 किलो वजन कम करने के बाद 2007 में हिमेश रेशमिया ने फिल्म आपका सुरूर से बतौर हीरो एंट्री की। इस फिल्म में उनके साथ हंसिका मोटवानी नजर आई थीं। तेरा मेरा मिलना, यूं दिलों का खिलना। आपका सुरूर फिल्म के सारे गाने हिमेश रेशमिया ने खुद गाए थे। यहाँ तक कि फिल्म का म्यूजिक भी उन्होंने ही तैयार किया था। ये एक थ्रिलर रोमांटिक मूवी थी जिसका डायरेक्शन प्रशांत चड्ढा ने किया था। 9 करोड़ में बनी ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। हिमेश के फैंस ने भी इस फिल्म को प्यार नहीं दिया और इस फिल्म के फ्लॉप होने से मेकर्स के करोड़ों रुपए डूब गए थे। नहीं बोलना, ओ यारा सच कहना। 1 साल बाद सतीश कौशिक ने हिमेश रेशमिया को लेकर कर्ज मूवी बनाई, जो साल 1980 में सुपर फ्लॉप हुई। कर्ज का रीमेक थी। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी की ऐसी हालत हुई कि कमाई तो दूर लागत भी नहीं निकल पाई थी। साल 2008 में रिलीज हुई ये फिल्म बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। इसके बाद हिमेश रेशमिया ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन हर बार उनकी हीरोगिरी फ्लॉप हो गई। बतौर एक्टर सफलता कभी भी उनके हाथ नहीं लगी। रेडियो, कजरारे, दमादम, द एक्सपोज, तेरा सुरूर, हैप्पी हार्डी एंड हियर में से एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इस बीच हिमेश रेशमिया ने खिलाड़ी 786 फिल्म में भी काम किया। अक्षय कुमार और असिन ने इस फिल्म में लीड रोल निभाए थे। एक्टर के तौर पर तमाम नाकामियों के बावजूद हिमेश का एक्टिंग से मोहभंग नहीं हुआ। 2025 में दशहरे के दिन हिमेश की एक और फिल्म जानम तेरी कसम रिलीज होगी। अब देखना होगा कि एक्टर के तौर पर हर बार की तरह वो फ्लॉप होते हैं या फिर हिट। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, वो तुम ही हो। साल 2007 के बाद कामयाबी के नशे, बड़बोलेपन, गलतफहमियों, गलत फैसलों और एक्टिंग के चस्के ने हिमेश को कहीं का नहीं छोड़ा। उनका करियर गर्त में जाने लगा। निर्माताओं ने उनसे मुंह मोड़ लिया। कई वजहों से भाईजान यानी सलमान खान से भी हिमेश का पंगा चल रहा था। अब ये कहा जाने लगा कि संगीतकार के तौर पर हिमेश का करियर खत्म होने वाला है। साल 2007 में जहां उन्होंने करीब 12 फिल्मों में संगीत दिया, वहीं साल 2009 में संगीतकार के तौर पर उनको सिर्फ एक फिल्म ही हाथ लगी, जिसका नाम था रेडियो। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर। साल 2008 से 2010 तक हिमेश अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे।
उनके पास ना के बराबर काम था। ऐसे वक्त में एक बार फिर से सलमान खान ने उन्हें अपनी फिल्म बॉडीगार्ड में काम दिलाया, जिसकी वजह से वो फिर से इंडस्ट्री में खुद को जमा पाए। हालांकि अब दोनों के बीच सब ठीक है, लेकिन दोस्ती पहले जैसी नहीं है। अब आते हैं उस वजह पर जिसके चलते सलमान खान और हिमेश के बीच दरार पैदा हुई थी। दरअसल 2005 में आशिक बनाया आपने के गानों की बेशुमार कामयाबी के बाद हिमेश ने लाइव शो करना शुरू कर दिया था। 2006 में वो सलमान के साथ एक शो के लिए नागपुर गए थे। हिमेश के गानों को सुनने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट और शोर कम हो ही नहीं रहा था। एक के बाद एक गाने सुनाने के बाद भी लोग वंस मोर का शोर कर रहे थे। हालांकि हिमेश के बाद सलमान की स्टेज पर एंट्री हुई, लेकिन लोगों का शोर वैसा नहीं रहा जैसा हिमेश की एंट्री और परफॉर्मेंस के दौरान था। बस यहीं से सलमान के मन में ठेस लगी और उन्होंने हिमेश से दूरी बनानी शुरू कर दी। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में। इस वाकये के बाद सलमान ने हिमेश को फिल्मों में काम दिलाना लगभग बंद ही कर दिया। हालांकि तब तक हिमेश को काफी फेम मिल चुका था। इनके पास काम की कमी नहीं थी, इसलिए अब इन्हें सलमान की ज्यादा जरूरत भी नहीं हुई। कुछ फिल्मों में सलमान ने काम देने की कोशिश की, लेकिन हिमेश की तरफ से इंतजार करने को कहा गया। बस यही बात सलमान को चुभ गई। दोनों के बीच बेहद प्यार था, लेकिन मन में खटास आने के बाद हिमेश और सलमान दोनों के बीच ऑन कैमरा बहस हो गई थी। इतना ही नहीं, एक बार तो हिमेश रेशमिया सलमान खान पर भड़क भी गए थे। दरअसल 2009 में एक सिंगिंग रियलिटी शो में सलमान खान पहुंचे थे। इस शो में हिमेश रेशमिया जज थे और सलमान अपनी किसी फिल्म का प्रमोशन करने आए थे। इस दौरान सलमान खान ने हिमेश रेशमिया के नाक से गाने की आदत का मजाक उड़ाया और ये काम सलमान पहले भी कई बार कर चुके थे। हिमेश को सलमान खान की बात का बुरा लगा था, लेकिन उन्होंने सलमान की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद हिमेश रेशमिया एक गाना गाते हैं। इस पर सलमान खान मजाकिया अंदाज में हिमेश पर तंज मारते हैं। सलमान खान ने कहा था कि हिमेश, तू वो गाना सुना जो तूने अनु मलिक का उठाया था। सलमान खान की ये बात सुनकर हिमेश रेशमिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस दौरान हिमेश ने सलमान की बात का जवाब गुस्से में देते हुए कहा था कि एक बार आपके कहने से मैंने एक गाने की 4 लाइनों की धुन उठाई थी और मैं उठाए हुए गाने नहीं गाता। इसी के बाद सलमान और हिमेश के बीच का विवाद लोगों के सामने खुलकर आ गया था। एल्बम आपका सुरूर की बेतहाशा कामयाबी के बाद हिमेश में बड़बोलेपन का ऐसा सुरूर चढ़ा कि 2006 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिंगर सोनू पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तब उन्होंने खुद को रॉकस्टार कहा था और सोनू को बुरा भला बोलते हुए उनकी लोकप्रियता पर भी सवाल उठाए थे। इसके जवाब में सोनू निगम ने कहा था कि हिमेश पागल हो चुके हैं और सफलता उनके सिर पर सवार है। तेरी यादों ने तन्हा न छोड़ा कहीं, मैं तन्हाइयों में भी पहले हिमेश पर नाक से गाने के आरोप लगते थे। इसके जवाब में उन्होंने आर.डी. बर्मन, मुकेश और नुसरत फतेह अली खान जैसे महान संगीतकारों के भी नाक में गाने की बात कह दी थी। इस बयान पर आशा भोसले नाराज हो गई थीं और उन्होंने जवाब में कहा था कि अगर किसी को लगता है कि बर्मन साहब नाक में गाते थे तो ऐसा कहने वाले को थप्पड़ मारना चाहिए। आशा जी के इस बयान पर सफाई देते हुए हिमेश ने कहा था कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। इसके लिए उन्होंने आशा भोसले से माफी भी मांगी थी। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। हिमेश से जुड़ा अगला विवाद उनके बुर्का पहनकर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाने को लेकर हुआ था। दरअसल अपनी एक फिल्म की रिलीज से पहले उन्होंने भीड़ से बचने के लिए बुर्का पहनकर दरगाह में एंट्री की थी, जिसके चलते उन पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे और उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। तब हिमेश ने इस बात के लिए खेद जाहिर किया था। 2010
2006 के बाद अपने पॉपुलैरिटी के पीक पर रहते हुए हिमेश ने एक और गलती की। वो ये कि इन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। दरअसल जब संगीतकार बनने के लिए हिमेश संघर्ष कर रहे थे तो 1995 में उनकी शादी पहली पत्नी कोमल से हुई थी। दोनों से एक बेटा भी हुआ जिनका नाम स्वयं है। स्टार बनते ही हिमेश के सपने बड़े होने लगे। मुंबई में रहने के दौरान ही हिमेश की पत्नी कोमल की दोस्त सोनिया कपूर से उनकी मुलाकात हुई। दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहा करते थे। बताया जाता है कि हिमेश और सोनिया ने साल 2006 से ही एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था, जिसका अंदाजा कोमल को नहीं था। इसी के बाद 2017 में हिमेश और कोमल का तलाक हो गया। इस तरह हिमेश रेशमिया ने अपनी पहली पत्नी कोमल के साथ 22 साल की शादी को खत्म करते हुए 2018 में अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर के साथ शादी रचा ली। हिमेश के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया था। खैर, अब मैं आपको बताती हूँ हिमेश रेशमिया की एक वक्त पहचान रही ट्रेडमार्क टोपी की दिलचस्प कहानी। दरअसल 90 के दशक के अंत में हिमेश के बाल उड़ गए थे, लेकिन तब ये टोपी नहीं पहनते थे। 2005 में आशिक बनाया आपने का एक वीडियो बनना था, तो टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने हिमेश को गेटअप चेंज करने की सलाह दी। तब हिमेश ने अपनी बहन रूपा से बात की, जो खुद एक स्टाइलिस्ट भी हैं। उन्होंने ही भाई हिमेश को दाढ़ी रखने के साथ टोपी पहनने को कहा और ये स्टाइल बन गया। इसके बाद 2007 तक अपने हर वीडियो में हिमेश इसी लुक में नजर आते थे और इसे खुद के लिए लकी भी मानते थे। इसी वजह से इन्हें टोपियों का शौक हुआ और इन्होंने करीब 2000 टोपियां खरीद डाली। टोपी हटाकर नया गेटअप लेने के बाद एक इंटरव्यू में जब हिमेश से पूछा गया कि अब वो अपनी टोपियों का क्या करेंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इनमें से एक टोपी छोड़कर सारी अपनी फैंस को गिफ्ट कर दूंगा। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तो याद ना ऐसा। खैर, 2010 में सलमान खान से पैचअप होने के बाद हिमेश के करियर ने रफ्तार तो भरा था, लेकिन कुछ खास नहीं चला। 2015 में सलमान की प्रेम रत्न धन पायो के अलावा 2021 में उन्होंने भाईजान की फिल्म राधे और 2023 में आई फिल्म किसी का भाई किसी की जान का म्यूजिक तैयार किया था। इसके अलावा अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश ही थे। अब अमूमन इन्हें साल में 1 या 2 फिल्मों में ही म्यूजिक देने के मौके मिलते हैं। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो। तो ये थी हिमेश रेशमिया के करियर की अब तक की कहानी। आगे फिर हाजिर रहूंगी किसी और फनकार की कहानी के साथ। ये पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।